कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। माथे पर चंदन, शरीर पर माता की लाल चुनरी, चेहरे पर मुस्कान, सामने मैदान में कार्यकर्ताओं का हुजूम और मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा किसानों को न्याय। ये यूपी में प्रियंका की सबसे बड़ी हुंकार है। ये यूपी की सत्ता को प्रियंका की ललकार है। ये काशी की जमीन से दिल्ली तक दहाड़ है और ये प्रियंका गांधी हैं जिन्हें कांग्रेसी कार्यकर्ता आंधी बता रहे हैं। ये देश आपका देश है, आपका देश है। इस देश को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा इस देश को? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, आप इनकी राजनीति में उलझे रहेंगे, तो आप ना अपने देश को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करके प्रियंका ने वाराणसी के जगतपुर मैदान से सियासी शंखनाद किया, लेकिन भाषण की शुरुआत जिस अंदाज में की वो विरोधियों को परेशान करने वाला ट्रेलर था। नवरात्रि का चौथा दिन है, मैं व्रत हूं, तो मैं मां की स्तुति से शुरू करना चाहती हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भक्ति की बात जैसे ही खत्म हुई, प्रियंका गांधी सीधे सरकार पर फूट पड़ी। सोनभद्र, हाथरस और उसके बाद लखीमपुर कांड का जिक्र किया, न्याय की बात कही और लोगों में इंसाफ की लड़ाई के लिए जोश भरा। सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। प्रियंका गांधी के निशाने पर सीधे भाजपा सरकार ने मंच से ललकारते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों को छोड़कर रात भर उनके पीछे पड़ी रही। मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है? प्रियंका गांधी के निशाने पर जितनी यूपी सरकार थी, उतनी ही केंद्र सरकार भी। लखीमपुर कांड को लेकर उन्होंने मोदी सरकार को भी घेरा। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी?
जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है। लड़ाई अब सीधे सरकार से है। चुनावी माहौल में विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि पूरब से सरकार पर अटैक करने वाली प्रियंका अगर पश्चिम से अटैक करने वाले अखिलेश से टकरा जाएंगी तो नतीजा